हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में जो है अपन यूनिट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन देखे थे। इस वीडियो में जो है मैं यूनिट 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके एक्सप्लेनेशन बताता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, जो आप लोग जो है मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही सपोर्ट बना के रखे, समझो मैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी जल्दी अपलोड करता हूँ। और जो है अगर कोई मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में और कॉलेज के ग्रुप्स में शेयर करिए, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा रीच होकर जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े वो बच्चों को भी जो है ज़्यादातर हेल्प हो जाती। और साथ ही साथ में मेरी मेहनत में भी जो है वो वर्कआउट हो जाता कि वर्थ हो रही मेरी मेहनत बोल के। सो फर्स्ट चीज़ अपने क्या है, वॉचर किसको बोलते हैं, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉचर क्या है देखेंगे अपन। तो वॉचर क्या है, ए वॉचर इन टैली ईआरपी इज़ ए डॉक्यूमेंट यूज टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस। ए वॉचर क्या है, टैली ईआरपी में डॉक्यूमेंट होता है यूज टू रिकॉर्ड वॉचर। देखो मेरी आवाज़ थोड़ी क्या बोलते दबी दबी आ रही, क्योंकि मैं क्या बोलते कंटिन्यूसली वीडियोस बना रहा हूँ उस वजह से। तो प्लीज़ मेरी आवाज़ को माइंड नहीं करके आप कॉन्सेप्ट को समझिए। सो वॉचर किसको बोल रहे हैं अपन, टैली ईआरपी को बोल रहे हैं। वो एक डॉक्यूमेंट होता कहीं के लिए, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस के लिए। इसके बाद क्या है, इट एक्ट्स एज एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड हेल्प्स मेंटेन अकाउंट्स, एक्यूरेट अकाउंट्स। तो क्या कर रहा है ना, एक एविडेंस होता है बिजनेस के लिए। क्यों? क्योंकि ये मेंटेन क्या कर रहा है, एक्यूरेट अकाउंट्स। इन टैली ईआरपी वॉचर्स आर डिजिटल टूल्स फॉर रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। टैली ईआरपी में वॉचर्स क्या है, एक डिजिटल टूल है, क्या रिकॉर्ड करने के लिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए। अपने पास कितने टाइप्स के वॉचर्स हैं, एक जो है कॉन्ट्रा वॉचर होता, दूसरा जो है पेमेंट वॉचर, तीसरा रिसिप्ट वॉचर, फोर्थ जो है जर्नल वॉचर, फिफ्थ जो है सेल्स वॉचर, फिर से परचेज वॉचर है, क्रेडिट नोट वॉचर है, अपने पास डेबिट नोट वॉचर है। ये थे अपने वॉचर्स के टाइप्स। तो आप देखो मैं आप लोगों के लिए क्या करा, एक को एक्सप्लेन, आप लोग जो है हर किसी को एक्सप्लेन कर लो टाइप्स ऑफ वॉचर आ जाए तो। सो इट इज़ यूज फॉर फंड ट्रांसफर बिटवीन कैश एंड बैंक अकाउंट्स। कॉन्ट्रा वॉचर क्यों यूज़ करते हैं अपन, फंड ट्रांसफर बिटवीन कैश और बैंक अकाउंट्स के लिए। जैसे कि अपन कॉन्ट्रा एंट्री आता था ना, कॉन्ट्रा एंट्री बोले तो क्या करते थे अपन, डबल साइडेड एंट्री डालते थे ना कैश और बैंक में। वैसे ही सेम जो है कॉन्ट्रा वॉचर का काम भी वही रहता कि बैंक और कैश के बीच में क्या क्या डिफरेंस आ रहे सब। नेक्स्ट क्या है, पेमेंट वॉचर। पेमेंट वॉचर कब देते हैं अपन, जब किसी को पेमेंट करे, समझो अपन, जब क्या आता है अपने को, पेमेंट वॉचर आता है। जब किसी के पास रिसीव हुआ, समझो उसको क्या दे रहे हैं अपन, रिसिप्ट वॉचर। फिर जर्नल वॉचर है आपका, वैसे ही सेल्स हुआ तो सेल्स वॉचर है आपका। फिर परचेज वॉचर है आपका, क्रेडिट नोट वॉचर है और डेबिट नोट वॉचर है। और मैं ये देखो ऑर्डर वाइज लिखा आप लोगों को, ये भी सीखने में ईजी हो जाती है। शॉर्टकट्स F4, F5, F6, F7, F8, F9, फिर से कंट्रोल प्लस F8, फिर कंट्रोल प्लस F9। तो ये था मेरा क्या बोलते हैं वॉचर्स के टाइप्स का। आप लोग इसको एक्सप्लेन कर लीजिए। और जो है मेरे को इसमें से क्या आता है, आपको वॉचर्स के रिलेटेड क्या बोलते हैं, वॉचर्स बनाओ बोल के बोलता टैली ईआरपी 9 में। वॉचर्स कैसा क्रिएट करते बोल के बताता। मैं आपको एक वॉचर सिखाता हूँ, वैसे ही जो है आप पूरे वॉचर्स को रख दे सकते हो। उसके बेसिक ट्रिक्स बताता हूँ कैसा करना। सो अपने को देखो फर्स्ट थिंग क्या करने का है, अपने को ये स्टेप्स लिखने का है। अगर ऐसा दिया तो हाउ टू यूज ए कॉन्ट्रा वॉचर टू रिकॉर्ड द एंट्री बोल के दिया था। सो क्या करना, टू गेट ए कॉन्ट्रा वॉचर, पहले कॉन्ट्रा वॉचर के बारे में अपन जो डेफिनेशन लिखे वो डेफिनेशन लिख लेंगे। To get a contra voucher creation screen on your desktop, the below steps should be followed. Step 1, go to Gateway of Tally, select accounting vouchers, click on F4 contra voucher। क्या करने का है अपने को, फर्स्ट गेटवे ऑफ टैली में जाने का है। अगर आपको डायग्राम अपन कैसा भी यूनिट 2 में उतारे से ना, सो गेटवे ऑफ टैली का क्या बोलते हैं डायग्राम उतार देना अपना। उसके बाद में क्या करना, अकाउंटिंग वॉचर्स के ऊपर डार्क कर देना, फिर से क्लिक ऑन 4 कॉन्ट्रा वॉचर। कॉन्ट्रा वॉचर क्या होता है, जब अपीयर होता है अपना। कॉन्ट्रा वॉचर क्या रहता है, ऐसा रहता, ये कॉन्ट्रा वॉचर होता अपना। तो यहाँ पे देखो कॉन्ट्रा वॉचर में अपन क्या कर रहे हैं, पहले ये चीज़ में क्या लिख रहे हैं अपन, अकाउंटिंग वॉचर क्रिएशन। मैं आपको ये पिक भेज देता हूँ, आप लोग जब ये वीडियो देखते हैं आपको ऑटोमेटिक जो है ये पिक्स आपके पास रहते हैं, आप देख ले सकते हैं। फिर क्या है, कंट्रोल प्लस एम क्रॉस। अपन जैसे कंपनी क्रिएशन में कैसे लिखे थे, कंपनी क्रिएशन कंट्रोल प्लस एम क्रॉस। उसके बाद में यहाँ क्या लिख रहे हैं अपन, कॉन्ट्रा नंबर 1। फिर यहाँ पे डेट लिख रहे हैं अपन और दिन लिख रहे हैं, डेट लिख रहे हैं। उसके बाद में क्या है, अकाउंट। अकाउंट में आप लोग पहली बार में यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना। फिर करेंट बैलेंस में भी यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना अमाउंट ऑफ। फिर पर्टिकुलर अमाउंट। फिर से यहाँ पे कैश है, यहाँ पे क्या करना, 1 2 3 4 लिख दे के आप छोड़ देना। फिर नरेशन, यहाँ पे अमाउंट बोल के डालना। ये था फर्स्ट टाइप लिखना। फिर से क्या करना, सेकंड में क्या करना, उसको फिल करना अपना। नेम में क्या लिख रहे हैं सब चीज़ें क्या करना, इसको और एक बॉक्स डालना फिर से नीचे।
नीचे और एक बॉक्स डाल के क्या करना, उसमें क्या करना, सिंडिकेट बैंक, करंट बैलेंस, फिर से पर्टिकुलर अमाउंट, सब चीज़ें क्या करना उसमें फिल्ड करना। एक प्लेन बताना अपन, एक जो है सो उसमें नेम्स फिल करना। क्योंकि अपन कंपनी क्रिएशन में भी क्या करे थे, पहले जो है सो खाली एम्प्टी बताए थे, उसके बाद में क्या करे थे उसमें नेम्स ऐड करे थे। इसमें भी वैसे करे तो जो है सो आपका कॉन्ट्रा वाउचर हो गया। अब उन्हें कॉन्ट्रा वाउचर नहीं पूछ के आपको नेक्स्ट क्या है, पेमेंट वाउचर पूछा, समझ जाओ। अब अपना क्या है, ये पेमेंट वाउचर है ना, ये कॉन्ट्रा को रिप्लेस करना है, यहाँ पे पेमेंट लिखना। पेमेंट लिखे यहाँ पे बैंक के बारे में लिखे देना। पहले तो आप एम्प्टी वाला बना देना, उसके बाद में क्या करना, नेक्स्ट में क्या करना, फिर से लिखना। यहाँ पे नाम के जगह पे, अकाउंट की जगह पे क्या करना, आप नाम लिख देना, जैसे कि फाजिल खान ट्यूटोरियल का सेम एग्जैक्टली वही उतार देना, हो जाता है आपका पेमेंट वाउचर। फिर अपना क्या है, रिसिप्ट वाउचर है। रिसिप्ट वाउचर में क्या करें आप, यहाँ कॉन्ट्रा था ना, यहाँ पे हटा देकर रिसिप्ट लिख रहे हैं आप, वो रिसिप्ट का वाउचर के लिए पूछा तो नहीं, रिसिप्ट कर लेते हैं। और स्टेप्स में भी देखो यहाँ पे अपन क्या करे थे इसको, स्टेप्स में गो टू गेटवे ऑफ टैली, सेलेक्ट अकाउंटिंग वाउचर, क्लिक ऑन F4 लगाए थे ना अपने को। अगर उन्हें क्या बोलते हैं, पेमेंट का पूछा तो F5 लगाते हैं अपन, पेमेंट का पूछा तो क्या लगाते हैं अपन F5, वॉस रिसिप्ट का पूछा तो F6, जर्नल का पूछा तो F7, सेल्स का पूछा तो F8, परचेस का पूछा तो F9, ऐसा लगा सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है अपने को, यहाँ पे भी देखो प्लेन एम्प्टी बॉक्स बनाना। उसके बाद में क्या करना, अगर उन्हें कॉन्ट्रा पूछा तो कॉन्ट्रा लगाना, यहाँ पे पेमेंट पूछा तो पेमेंट, रिसिप्ट पूछा तो रिसिप्ट, सेल पूछा तो सेल, परचेस पूछा तो परचेस। ऐसा जो है सो आप इजीली क्या कर सकते हैं, एक ही आंसर से जो है सो आप पूरे टॉपिक सीख ले सकते हैं। आपको जो है सो और दूसरा कुछ भी चेंजेस नहीं रहता उसमें। सो इस वजह से जो है सो मैं ईजी स्टेप बता रहा हूँ आपको, आपको ईजिली कर ले सकते हैं बल्कि। तो देखो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर है ना, आपका ये रिसिप्ट का वाउचर है, बुक में बता रहे, सुनना क्या है यहाँ पे, क्या चेंज हुआ, रिसिप्ट नंबर, अकाउंट में क्या लिखे ना, कैश लिखे, यहाँ एक कंपनी का नाम लिख रहे, यहाँ पे पूछता ना अपना, आप ये सीखो या ये सीखो, सेम है, खाली चेंज क्या हो रहा, यहाँ पे नाम बदलता, उतना ही। आप कौन से भी वाचर्स सीख ले सकते। क्यों, सीखने का क्या है, आप एक वाचर सीखो, बाकी का पूरे वाचर्स आप लोग खुद से उतार ले सकते थे। अच्छा लगा तो मेरा लॉजिक आप जो है सो कमेंट में बताइए मेरे को कैसा है, मेरा और वे ऑफ टीचिंग कैसा है, आपको कैसा लग रहा, मुझे बताए तो क्या रहता, मेरे को इंकरेजमेंट मिलता, और भी जो है सो और सब्जेक्ट्स के वीडियोस बनाने में आसानी होती। नेक्स्ट चीज़ क्या है अपने को इसमें से आ सका तो और एक क्वेश्चन है 4 मार्क्स में अपियर, 2 मार्क्स में अपियर हो सकता है, बल्कि बता रहा हूँ मैं। क्रेडिट नोट वाउचर क्या है, डेबिट नोट वाउचर क्या है बल्कि पूछता हूँ। क्रेडिट नोट वाउचर इन्फॉर्म दैट द बायर अकाउंट इज क्रेडिटेड इन सेलर्स बुक। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्रेडिट नोट वाउचर में क्या बोल रहे हैं अपन, बायर का अकाउंट जो है सो अपने क्रेडिट में सेल्स बुक में क्रेडिट हुआ बोल के। तो डेबिट नोट वाउचर क्या होता है, इन्फॉर्म दैट द सेलर्स अकाउंट इज डेबिटेड। यहाँ देखो क्रेडिटेड है, यहाँ पे क्या चेंजेस हो रहा है, डेबिटेड। ये चीज़ अगर आप डेबिट नोट वाउचर पूछा तो वहाँ पे भी लिख दे सकते हैं, क्रेडिट नोट वाउचर पूछा समझो अपने वाउचर्स में, वहाँ पे भी लिख सकते हैं। क्रेडिट नोट वाउचर इज मेड व्हेन कस्टमर रिटर्न्स द प्रोडक्ट्स और गुड्स ऑफ द कंपनी। क्या बोलते हैं, जब कस्टमर अपने गुड्स रिटर्न कर रहा समझो, जब क्या बनाते हैं अपन, क्रेडिट नोट वाउचर बनाते। डेबिट नोट वाउचर क्या, अपन जब कंपनी जो है सो किसी सप्लायर को क्या कर रही है, गुड्स सप्लाई कर रिटर्न कर रही समझो, जब क्या बनता है अपना डेबिट नोट वाउचर। क्रेडिट नोट वाउचर क्या बताता है अपने को, नेगेटिव अमाउंट, इन्हें क्या बता रहा है अपने को, पॉजिटिव अमाउंट। इसको क्या बोल रहे हैं अपन, सेल्स रिटर्न बुक में अपडेट करते हैं, इसको किस में अपडेट करते हैं, परचेज रिटर्न बुक में। क्रेडिट नोट वाउचर्स रिड्यूसेस सेल्स अकाउंट। क्रेडिट नोट वाउचर्स क्या करता है, सेल्स अकाउंट को कम करता है, क्योंकि अपन बेचे सो चीज़ क्या हो जा रहा, रिटर्न आ जा रही बल्कि। डेबिट नोट वाउचर क्या कर रहा, रिड्यूस कर रहा परचेज अकाउंट को, खरीदे सो चीज़ अपने रिटर्न कर रही है तो कम हो जा रही ना, रिड्यूस कर रहा है। स्टेप्स तो आपको मालूम है ना कैसा लिखने का, स्टेप्स आप सीख लिए समझ जाओ, हो जाता। या तो ये भी स्टेप्स देखो आपको ईजी है, आप लोग सीख लीजिए, एक ही स्टेप सीखिए तो आपको आसानी से कर ले सकते हैं। ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 2। अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 3। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है सो मैं क्या बोलते हैं आपको यूनिट 4 और यूनिट 5 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन डाल देता हूँ, आप लोग जो है सो ईजिली कर सकते हैं। देखिए मैं जो है सो वीडियोस को कुछ भी एडिट नहीं कर रहा हूँ, उसलिए भी समटाइम्स थोड़े चीज़ें क्या बोलते हैं अप एंड डाउन हो सकते हैं, आप लोग वो अंडरस्टैंड कर लेके आप करिए, क्योंकि एडिटिंग करा तो मैं टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता। और जो है सो आपको मालूम है ना क्या बोलते हैं, जनरल बताए तो बहुत ईजी रहता है, क्या बोलते हैं उसको आर्टिफिशियल लगा दिए समझो, आपको ही समझने में मुश्किल होती। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ईजी वे से आपको बिना एडिटिंग के डायरेक्ट अपलोड डाल दे रहा हूँ, आपको जो है सो एग्जाम कर लिए। सो आप लोग जो है सो प्रिपेयर होइए, कुछ भी छोटे छोटे मिस्टेक्स रहे तो उसको अवॉइड करके आप लोग, मैं तो डैम श्योर हूँ कि एक भी मिस्टेक्स नहीं रहता, लेकिन वर्ड्स जो है सो रिपीट होते रहते हैं, उसको अवॉइड करिए। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।